इस समय हम किसान क्रांति गेट गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और हमारे साथ किसान नेता अलीगढ़ से आए हुए हैं कमांडो ओपी सिंह। कमांडो ओपी सिंह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 5 तारीख की जो रैली है उसकी क्या तैयारियां हैं और इसके अलावा कुछ हम तीखे सवाल और कुछ करेंगे। ओपी सिंह जी, क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी देखिए, अब तो 2 दिन रह गए और एक तरह से सरकार ने महाभारत सा ही बना दिया। ये करनाल की घटना होने के बाद ये महाभारत का रूप ले लिया है इन्होंने। हमारी शांति प्रिय तरीके से पंचायत होने वाली है और उसी के प्रति हम प्रतिबद्ध भी हैं कि हम शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन सरकार इसको पूरा महाभारत बनाने के पक्ष में है और निश्चित तौर पे दुर्योधन और दुशासन की इसमें हार होने वाली है। आपको पता ही है दुशासन और दुर्योधन कौन है। सरकार के मुख्य दोनों जो भूमिका में है अमित शाह और मोदी जी। इसके लिए आपने मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना? गंगोत्री है, हमारे टिकैत साहब ने वहाँ से यूनियन की शुरुआत की थी, तो हमारे लिए गंगोत्री है, वहीं डुबकी लगाएंगे ससोली में हम और वहीं से फिर हुंकार भरेंगे। बाबा टिकैत ने तो वीर बहादुर सिंह को करवे से पानी पिलाया था, आपकी क्या योजना है? नहीं, हम तो सफाई करेंगे बिल्कुल पूरी तरह से। आप क्या बीकेयू के कुछ नेता कह रहे हैं कि वो मंदिर में घंटा बजाने की क्या बातचीत है? बीकेयू घंटा बजाने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, घंटा भी नहीं बजाने देंगे। बीकेयू के कुछ नेता कह रहे थे कि मार्च में योगी जी को घंटा बजवाएंगे। हाँ, रणनीति तय होगी। हाँ बिल्कुल, आगे की रणनीति वहीं से तो तय होनी है। इसकी आगे के आंदोलन की जो दिशा है वो 5 तारीख को तय हो जाएगी। तो किसान एक तरह से उत्सुक हो रहा है इस बात को समझने के लिए कि हमारे जो नेतृत्व हैं, हमारे ये संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो सभी के अंदर ये उत्सुकता बनी हुई है। चौधरी चरण सिंह के बाद आपने किसानों ने अपने कितने नेता संसद में भेजे? देखिए, ये तो बात ही नहीं है संसद में हमने भेजे। हमने ऐसी कोई मुहिम नहीं चलाई कि संसद में भेजे, ना ऐसी कोई नियत है यूनियन की कि संसद में भेजे, ना चुनाव लड़ने की नियत है। जब तक आप अपने नुमाइंदे संसद में भेजेंगे नहीं तो आपकी बात संसद में सुनेगा कौन? हाँ, तो वोट देंगे उनको, जो किसानों की बात करेगा उसको वोट देंगे। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप ये किसान यूनियन जो किसान है, किसान यूनियन नहीं बेसिकली जो किसान है, उससे कहाँ चूक हो गई कि चौधरी चरण सिंह के बाद एक गैप आ गया? क्यों ऐसा हो गया? कहाँ चूक रहेगी किसानों से? ये से अब वो उस तरह की जो पहले थी चौधरी साहब के ज़माने की, उनके अंदर दिल धड़कता था। ये जो सरकार है और इसमें जो प्रतिनिधि है, ये इनके अंदर दिल ही नहीं है। पत्थर का दिल है और पत्थर का दिल है, लोहे का होगा तो टूटेगा नहीं, पत्थर का है तो एक चोट से टूट जाएगा। हल्की चोट लगी है, तगड़ी चोट लगेगी तो 2 हिस्से हो जाएंगे उसके। एक किसान नेता कह रहे थे कि पहला तो इंजेक्शन दे दिया बंगाल में, दूसरा इंजेक्शन कहाँ लगेगा? आयुर्वेदिक दवाई है अभी जो देने वाले हैं, वो आयुर्वेदिक की है, एलोपैथिक नहीं है। वो इंजेक्शन एलोपैथिक था, फटाफट उसका असर कर गया। अब 2024 तक ये असर धीरे धीरे होगा, 2024 में जाके आयुर्वेदिक का। यहाँ मैंने देखा है कि जो भी तंबू हैं अब तो पक्के बन गए हैं और बनने लगे हैं, जो कुछ कम रह गए थे वो पक्के हो रहे हैं। सब में स्टील की फ्रेमिंग और प्रॉपर तैयारी। ऐसा लगता है ये 10-20 साल का कार्यक्रम है क्या? 10-20 है, 2024 तक का तो अभी है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, 2024 तक का तो पक्का है। मैंने भी अभी अलीगढ़ का एक यहाँ झोंपड़ी बनवाई है, अलीगढ़ की भी। तो हर जिले की धीरे धीरे यहाँ बन जाएगी। आगे 2-3 किलोमीटर तक यहाँ पे है, ये पूरा घेराव होगा आगे तक। जब तक हमारे काले कानून ये वापस नहीं होते हैं, हम ऐसे अपने परिवार को बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे कानून में काला क्या है? कानून में काला ये है कि एसडीएम को पूरी पावर दे रखी है कि एसडीएम निस्तारण करेगा किसानों का, और वही एसडीएम जिसको निस्तारण करने के लिए उसको जजमेंट का पदाधिकारी बता रहे थे काले कानून में, वही आदेश दे रहा सिर फुड़वाने के लिए। आप ये बताओ, अगर किसान जाता रहता बेचारा सीधा साधा 10 चक्कर लगाएगा एसडीएम के वहाँ जाके, एसडीएम सुनने वाला आप ये कह रहे हो कि इसमें जो है सिविल कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी था? हाँ, नहीं, सिविल कोर्ट का भी है। सिविल कोर्ट का अगर सिविल कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कोर्ट में आदमी मुकदमा लेके नहीं जा सकता, ये किसानों की 3 महीने बाद 1 महीने में इनकी सुलह समिति बनेगी और सुलह समिति में अगर सुलह नहीं हो पाती, सुलह समिति 2 पक्षकार उधर के और 2 पक्षकार उधर के, और वो पक्षकार किसान अगर अपने काम से कहीं निकल जाता है तो उन 2 पक्षकारों को भी वो एसडीएम को पावर है कि वो अपनी तरफ से 2 पक्षकार नियुक्त कर दे, तहसीलदार को भी और एसडीएम को भी ये है कि वो नियुक्त कर दे किसान के बगैर भी। अपने देश में भंडारण ना होने की वजह से 13% तो फल सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिसका कुल अगर मात्रा के रूप में देखें
तो कई लाख टन सालाना नुकसान होता है। वो सीधा नुकसान किसान का है। अगर भंडारण बढ़ेगा तो उससे किसानों को सहूलियत मिलेगी कि नुकसान होगा? किसानों को कैसे सहूलियत मिलेगी ये बताओ। किसानों को चले जो उनकी सब्जी, अभी मैं देखता हूँ अमरोहा में जो है, अमरोहा के पास में सारी सड़कों के किनारे टमाटर पड़े हुए मिले, तो वो क्यों बिके? क्यों पड़े थे? क्योंकि वो बिक नहीं सके और भंडारण नहीं हो सका। अगर कहीं भंडारण की जगह हो तो किसान अपना उसमें रख दे, जैसा आप आलू रखते हो। तो अब तक ये है कि सरकार के पास पर्याप्त साधन नहीं है भंडारण का। गेहूं का भंडारण का साधन नहीं है या नहीं ये बताओ। गेहूं का है नहीं, गेहूं सड़ रहा है और गेहूं 1975 के सरकारी रेट है, 1975 में क्यों नहीं खरीदे? चलो सब्जी की तो बात करते हैं बाद में। मंडियों की क्या हालत है वो आपने देखी? मंडियों में आना चाहता था, आप सीधे मंडी पे आ गए। मैं यही जानना चाहता था कि मंडी आप कितने बार गए हो, कितने मंडी का क्या हाल देखा आपने? मैं कल गया था मंडी में और आज सब्जी मंडी में भी होके आया हूँ। अभी आया हूँ वहाँ से सब्जी मंडी में। आप मुझे सवाल करो सब्जी मंडी के। हाँ, सब्जी मंडी का सवाल ये है कि मैं साहिबाबाद मंडी में गया 2 बजे सुबह एक दिन, अभी 2 महीने 3 महीने पहले। वहाँ जो बंदा गोभी था उसकी 65 किलो की बोरी 100 रुपये 90 रुपये में बिक रही थी, और उसी समय इंदिरापुरम में जो है वो 30 रुपये किलो सब्जी बिक रही थी। जो 1-1.5 रुपये किलो की सब्जी खरीदी वो 30 रुपये किलो बाहर बिक रही थी। इसके लिए क्या ये अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग ना होना ही किसानों के लिए नुकसानदायक है? तो सरकार ने ऐसे कौन से नियम कानून बना रखे हैं किसानों के लिए? एक अपराध की श्रेणी में कौन सा डाल रखा है कि उसकी किसान की सब्जी इतने तक, कम से कम इतने तक खरीदनी पड़ेगी एमएसपी पे, और इसके बाद अगर नीचे खरीदता है तो उस पर अपराध लागू हो जाएगा? ऐसा कुछ कर रखा सरकार ने? ऐसा तो किसानों ने भी मांग नहीं की अभी तक। क्यों नहीं करी? फल सब्जी की तो मांग ही नहीं करते। क्यों नहीं कर रहे? नहीं क्यों नहीं कर रहे? साथ में ये अब ये बताओ, जब बातें की जाती है मोटी मोटी चीजों की, उपधाराओं की थोड़ी की जाती है, मुख्य धाराओं की बात की जाती है, मुख्य उसके साथ धारा जुड़ती है। जब कानून, मैं एक और आपसे पूछना चाह रहा था, जो ये किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड में जो उसकी लिमिट होती है वो एकड़ के हिसाब से 50,000 रुपये के बारे में 50-60 हज़ार रुपये का बनता है, ठीक है? उसमें भी आपकी ज़मीन जो है बंधक होती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कि ये बंधक नहीं होनी चाहिए ज़मीन इसमें? 50,000 के आसपास के नहीं, तो इतनी तो साख कहाँ है किसानों की? ये बड़ी साख तो मोदी उनकी है, वो कौन से जो अभी विदेश भाग गए, उनकी साख तो ऐसे दे दीजिए फर्जी। आपने सवाल को या तो मेरा सवाल नहीं समझा या आपने उसको घुमा दिया। कमांडो साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ। किसानों की ज़मीन का जो सर्कल रेट है वो मार्केट रेट से बहुत कम है। क्या किसान अपनी ज़मीन का सर्कल रेट बढ़वाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाएगा या नहीं? देखो, ये दूसरे सब्जेक्ट है। समस्याएं किसानों की तो चारों तरफ है, नीचे से ऊपर तक, राइट से लेफ्ट तक, हर तरह समस्याओं से घिरा हुआ किसान है। आप उसकी समस्याओं पर कितनी बातें करोगे? समस्याओं पे बातें होती है, अब समाधान की भी बात कर लो। कुछ समाधान की बात कर लेते हैं हम आपसे। तीनों कानून वापस अगर मोदी जी ने कर भी लिए तो किसान की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी क्या? सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, पर कम से कम कुछ समस्याएं तो खत्म हो जाएंगी। जब उसका कानून वापस होने पे, एमएसपी की गारंटी मिलने पे, उसका माल तो कम से कम उपज तो उसकी पूरी कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके सभी लोग जो हैं, जो बाकी लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, उसके बच्चे को एजुकेशन लोन मिल जाता है। किसान के बच्चे को एजुकेशन लोन की व्यवस्था नहीं है। इसकी मांग भारतीय किसान यूनियन क्यों नहीं करती है? नहीं, बिल्कुल करिए। अभी तो मुख्य मुद्दे ये हैं हमारे, 3 काले कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी हो, अभी तो ये है मुख्य मुद्दे। उसके बाद आने वाले समय में सारी चीज़ें करी जाएंगी। और आपने कहा था किसानों उस काले कानूनों में, उसमें क्या है, काला क्या है, ये बोला था ना आपने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अडानी और अंबानी ने पहले ही गोदाम बना लिए सोनीपत में, ठीक है? आप जाके देखना वहाँ पे, तो उन करनाल में, क्या उनको पहले ही पता था कि ऐसा होने वाला है? एक बात। दूसरा, जब ये खरीदेंगे फसल को तो ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, जब किसान की फसल को ये सी ग्रेड में खरीदेंगे, बी ग्रेड में खरीदेंगे, ए ग्रेड तो बड़ी मुश्किल से खरीदेंगे। देखना आप, जब वहाँ ले जाएंगे खरीद के, और गवर्नमेंट कहाँ से खरीदेगी? गवर्नमेंट फिर अडानी से खरीदेगी, अंबानी से खरीदेगी। किस में खरीदेगी? ए ग्रेड में, उसी को। और ए ग्रेड में उसको खरीद लेगी वहाँ से, ए ग्रेड में बोल के। यहाँ से बी में लिया, वहाँ से सरकार ने ए में खरीद लिया, और खरीदने के बाद उसमें घपलेबाजी कितनी होने वाली है देखो। फिर लौट के वही कोटा, राशन और ये उस तरह की ग्रेडिंग में फिर आ जाएगा लौट के वही। तो आप ये घपले की पूरी व्यवस्था की गई है इस तरह से, वहाँ से घुमाते हुए, अडानी और अंबानी से घुमाते हुए, क्योंकि सीधे सीधे किसानों को तो लूटना। आप तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से आते हैं, पिछले 10 साल में बिजली में क्या सुधार हुआ? बिजली में सुधार में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, और बल्कि रेट बढ़े हैं उसके।
रेट तो बढ़ गए, लेकिन आपके गांव में 2 लाइन भी तो खिंच गई, एक ट्यूबवेल की और एक घर वाली गांव वाली। तो आप ये समय भी तो देखिए कितना समय बीत गया है, क्या इतना भी नहीं करेंगे? नहीं, मैं आपसे देखिए, मेरे से आप नाराज तो होइए नहीं। हाँ, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कुछ सुधार हुआ है नहीं नहीं? तो हमारी बात कहने का तरीका है, हमको बनिया तो है नहीं, क्या आपसे हाथ जोड़ के बात करेंगे? हमारा तो स्वभाव ही है भाई, काम करने वाले हाथ लठ लेके बात आप ये भी करेंगे। कह दो कि हाथ उठा रहा है, जब हमारा बात करने का स्वभाव ही है। जो सामने जो मुंह पे है वही सामने है। किसान लोग हैं, किसान के आपने हमसे, ये थे हमारे साथ कमांडो ओपी सिंह, अलीगढ़ से किसान नेता, हमारे बड़े तीखे और नुकीले सवालों का बड़ी बेबाकी से और बड़े प्यार से और कभी थोड़ा सा नाराज़गी के साथ भी जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।